सावित्री अपनी घायल और थकी हुई अवस्था में शापित कुएं तक पहुंच गई। रास्ते में आई बाधाओं ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे यहां तक खींच लाई। उसके सामने अब वो कुआं था जो इस गांव की हर तीसरी पीढ़ी की पीड़ा का कारण था। चारों ओर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवा में भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आने का इंतजार कर रही हो। सावित्री ने गहरी सांस ली और कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। कालिंदी, मैं यहाँ तुम्हारे श्राप को खत्म करने आई हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा यही है तो सामने आओ। कुएं के अंदर से अचानक पानी की लहरें उठने लगी। पानी के ऊपर काली धुंध ने आकार लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर गुस्से का साया था। ये कोई और नहीं बल्कि कालिंदी की आत्मा थी। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की सावित्री? तुमने मेरे श्रापित कुएं तक आने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा देना सही नहीं है। कालिंदी ने अपनी शक्तियों से सावित्री को दूर जमीन में गिरा दिया। न्याय? मुझे किसी के न्याय की जरूरत नहीं, और तुम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस गांव ने मेरी चीखें अनसुनी की, जो मेरी पीड़ा पर हंसा, अब वही न्याय देगा? तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लड़की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कालिंदी की ताकत से सावित्री का शरीर टूट चुका था। उसके शरीर में कालिंदी की ताकत का सामना करने की शक्ति नहीं थी, पर शायद उसकी आत्मा में थी। सावित्री ने दोबारा हिम्मत जुटाकर खुद को समेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इस श्राप से गांव की औरतों को, बच्चों को तकलीफ हो रही है। तुम उन्हें सजा क्यों दे रही हो? क्या उनकी तकलीफ तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति देगी? उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली, इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। उनसे किस बात का बदला? सावित्री के सवालों का कालिंदी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में नरमी झलकने लगी। सावित्री को लगा कि इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए और कालिंदी को श्राप वापस लेने के लिए कहना चाहिए। मैंने उन गर्भवती महिलाओं के चेहरे की उदासी देखी थी, उनकी उम्मीदों को टूटते देखा है। तुम तो एक वैद्य थी ना? तुमने तो न जाने कितनी औरतों को माँ बनते देखा होगा। तुम्हें कभी इन गांव की औरतों का दुख क्यों नहीं दिखता? जिस बच्चे की दुनिया में आने की खुशी अपनी आंखों में सजाए जीती है, एक रात पता चलता है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता। क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? मेरा दिल, मेरा बच्चा, मेरे आंसू, उनका क्या किया था मैंने, जो इन गांव वालों ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। पहले मेरा प्यार, फिर मेरी इज्जत और उसके बाद मेरा बच्चा। क्या तुम्हारा बच्चा? मगर तुमने तो कभी शादी ही नहीं की। हाँ, मेरा बच्चा। किसी को भी मेरी सच्चाई पता नहीं है। किसी ने मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। तुम भी मेरी बात सुनने लायक नहीं हो। उस वक्त किसी ने मेरी फिक्र नहीं की। आज मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हें मरना होगा। कालिंदी अपने हाथों के बीच एक बड़ा सा गोला बनाती है और उसे सावित्री की तरफ फेंकती है। वो ऊर्जा से भरा गोला सीधे सावित्री की छाती से टकराता है और वो हवा में उड़कर एक पेड़ के पास जा गिरती है। कालिंदी हवा में उड़कर सावित्री के पास पहुंचती है और अपनी काली शक्तियों की मदद से उसकी जान खींचने की कोशिश करने लगती है। कालिंदी, एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं। मैं सदियों से इस कुएं में भटक रही हूँ और यही रहूंगी जब तक मैं इस गांव को वीरान नहीं बना देती। तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। और मैंने अब तक तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे एक सच्चाई दिखी जो दूसरों में नहीं दिखती।
तुमने अपनी भाभी गुंजन का साथ दिया जब वो श्राप के कारण अपनी जान गंवा रही थी। तुम्हारा दिल दूसरों की भावनाओं को समझता है, लेकिन लगता है तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हें पहली रात ही मार देना चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे मारकर तुम खुश हो जाती हो तो ये इच्छा भी पूरी कर लो, मैं यही हूं। लेकिन आखिर इच्छा तो मारने वाले की भी पूरी की जाती है। तुम मेरी सच्चाई को जानती हो तो मुझे अपनी सच्चाई भी बताओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे दर्द को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कालिंदी सबकी जान बचाती थी वो आज सैकड़ों मासूमों की जान ले रही है। ठीक है, सुनो मेरी कहानी, लेकिन ये जान लो कि इसे सुनने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं गांव की सबसे सम्मानित वैद्य थी। मैंने अपनी जिंदगी गांव वालों की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन मेरी सुंदरता और ज्ञान मेरे लिए अभिशाप बन गया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी शायद इस गांव को सुकून नहीं मिला। जो ये लोग मेरी इज्जत के भूखे हो गए। कई बार इस गांव के हबशी मर्दों ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं उन लोगों से तो किसी भी तरह बच गई, पर उस धर्मवीर से नहीं लड़ पाई। कालिंदी ने बताया कि कैसे धर्मवीर ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो मेरी सुंदरता का दीवाना हो गया था। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने हर बार उसे मना कर दिया, लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर में घुस आया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, आवाजें लगाई, पर उस रात किसी का दरवाजा मेरी मदद के लिए नहीं खुला। उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर अंदर धकेल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब किया, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। पर उस वक्त उनकी आंखों में बस शरीर की भूख थी। धर्मवीर ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मेरा पैर। जिसके हाथ शरीर का जो अंग लगा वो उसे नोचने लगा। धर्मवीर ने मेरी साड़ी फाड़ दी और मेरे चेहरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने बदन को ढकने की बहुत कोशिश की, पर मेरी ताकत उन 4 दरिंदों के सामने नाकाम रही। बारी बारी से उन सब ने मुझे नोच नोच कर खाया। किसी ने मेरे होंठ फाड़े तो किसी ने जांग, पर किसी को चीख और सिसकियां सुनाई नहीं दी। आखिर में धर्मवीर ने मुझे अंदर तक छलनी कर कर सब खत्म कर दिया। जो प्यास शादी कर कर हर रात बुझाना चाहता था वो उसने एक रात में पूरी कर ली। मुझे बिस्तर पर अधमरा छोड़कर वो सब चले गए और मैं पूरी तरह से टूट गई। कालिंदी की ये दर्दनाक कहानी सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उस वक्त कालिंदी पर क्या गुजरी होगी। क्या किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? बहुत कोशिश की। गांव के सरपंच को जाकर सब बताया, पर धर्मवीर के पिता गांव के मुखिया थे। सरपंच ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और एक छोटी सी झोपड़ी में कैद करवा दिया। गांव वालों को लगने लगा कि मैं पागल हूँ। मैंने गांव वालों से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने धर्मवीर को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। फिर तुमने क्या किया? जब तक मैं कुछ समझ पाती मुझे पता चला मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझे लगा कि अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, खुद धर्मवीर। मैं धर्मवीर के पास गई और उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने ये मानने से मना कर दिया और कहा कि उस रात मैंने 4 लोगों के बिस्तर गर्म किए थे। ये गंदगी उसकी नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसी वक्त धर्मवीर ने मेरी झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों की लाश गाड़ दी
और गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा कि मैं शापित हूँ। मैंने उनसे अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई, किसी ने नहीं। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गई। मेरा श्राप यहीं से शुरू हुआ और अब ये कुआं मेरी पीड़ा का घर है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और उसका सिर कुएं में डाल दिया। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहां अंधेरा था और चारों ओर भूतिया ऊर्जा घूम रही थी। ये जगह क्या है? ये है मेरा असली चेहरा। जैसे मेरी जिंदगी में अंधेरा हुआ है, मैं सबकी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कालिंदी, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालूंगी और न्याय दिलवाऊंगी। एक बार मेरा साथ दो। साथ और तुम्हारा? क्यों? जिस लड़की ने इस कुएं के असली अंधेरे को देखा ही नहीं है, वो मुझे इससे बाहर निकालने की बात कर रही है। तुम जानती नहीं, ये कुआं काला है, काला। जो भी इसमें एक बार अंदर जाता है फिर कभी वापस नहीं आ पाता। तो मैं तुम्हारे साथ इस कुएं में चलती हूँ और मैं ही तुम्हें इस कुएं से बाहर भी लाऊंगी। चलो, ले चलो मुझे अंधेरी दुनिया में। सावित्री की ये बात सुनकर कालिंदी के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान उसके साथ इस कुएं में जाने की बात कर रहा है। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। मैं सब जानती हूँ। मैंने पढ़ा है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, रोशनी ही मिटा सकती है। वैसे ही दर्द को दर्द नहीं, बल्कि खुशी ही मिटा सकती है। ये कुआं अंधेरे की वो दुनिया है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निगल लिया, लेकिन मैं इसे रोशनी से भर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा जब ये पूरा गांव मिलकर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलो, ले चलो मुझे अपनी दुनिया में। सावित्री की बातें कालिंदी की समझ से परे थी, पर उसे पहली बार किसी पर यकीन हो रहा था। सावित्री कालिंदी की आंखों में हृदय परिवर्तन देख सकती थी। उसने कालिंदी को यकीन दिलाया कि वो उसके दर्द का सामना कर सकती है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और वो कुएं में नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे सावित्री नीचे जा रही थी, अंधेरा और घना होता जा रहा था। उसे कुएं की दीवारों पर खून ही खून नजर आ रहा था और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ रहे थे, आवाजें तेज होती जा रही थी। ये आवाजें, ये खून, ये सब क्या है? मेरी पीड़ा का असली चेहरा। ये आवाजें मेरे बच्चे के रोने की है और ये खून भी उसी का है। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर कालिंदी की लाश अब भी पड़ी थी और एक बच्चा उस लाश से चिपटा हुआ बैठा था, जैसे मानो अपनी मां के आंचल से चिपका हो। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे जो धर्मवीर की दरिंदगी को साफ दिखा रहे थे। सावित्री भाग कर गई और उसने उस लाश को अपने दुपट्टे से ढक दिया और बच्चे को गले लगा लिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो असहनीय है। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगी। ये बच्चा मर चुका है, ये तुम्हें महसूस नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार मैंने एक इंसान के दिल में इतनी दया देखी। शायद हमें तुम्हारा ही इंतजार था। कालिंदी की बात खत्म ही हो पाई थी कि तभी अचानक कुएं में रोशनी आ गई और सारे खून के निशान गायब हो गए। वो बच्चा, वो भी शांत हो गया। सावित्री के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुक्ति का समय आ गया है कालिंदी। अब बस बहुत जल्द तुम और तुम्हारा बच्चा इस कुएं से बाहर आ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। गांव वाले कभी भी मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे।
कालिंदी ने सावित्री को कुएं से बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से और दर्द की लपटें थी। अगर गांव वालों ने मेरी कहानी को नकारा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों को मैं मनाऊंगी, लेकिन पुरोहित नारायण जी कहाँ हैं? उन्हें तुमने अगवा किया था ना? नहीं, मैंने उन्हें अगवा नहीं किया। इतना कहकर कालिंदी अपने कुएं में वापस लौट गई, लेकिन पुरोहित जी अभी भी गायब थे। क्या सावित्री कालिंदी के श्राप को खत्म कर पाएगी? क्या गांव वाले उसकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? आखिर पुरोहित जी है कहाँ? उनका अपहरण किसने किया? जानने के लिए देखते रहिए